राहुल मुस्कुराया। डरी हुई है प्रिया। प्रिया ने बालों का एक लट पीछे किया और उपहास किया। उनके सामने ढलते सूरज की रोशनी में पुरानी हवेली एक साये की तरह खड़ी थी। एक डेर। बस इसी वजह से वे यहां पहुंचे थे। बचपन के दोस्त अपनी हिम्मत आजमा रहे थे भूत प्रेत की कहानियों के खिलाफ। प्रिया इस बार पीछे नहीं हटने वाली थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने किरकिराते लोहे के दरवाजे धकेले। हवा अचानक भारी हो गई, एक ऐसी खामोशी से भरी जो उनके कानों में गूंज रही थी। डेर ये था कि रात हवेली में बितानी है। प्रिया की रीढ़ में पहले से ही सिहरन दौड़ने लगी थी। हवेली गांव के किनारे पर खड़ी थी। जंगल ने इसे घेर लिया था। बेलें पंजों की तरह जर्जर दीवारों से चिपकी हुई थी। कभी भव्य, अब ये एक सड़ती हुई खोपड़ी की तरह लग रही थी। खिड़कियां खाली आंखों जैसी। हर कदम भारी लग रहा था, मानो जमीन ही उनके आने का विरोध कर रही हो। हवा में सड़न और गीली मिट्टी की गंध थी और कुछ और अजीब सी मीठी। प्रिया ने वापस जाने की इच्छा को दबाया। डेर, उसे इसे पूरा करना था। भारी लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुला। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह जैसी। धूल के कण उस एकमात्र प्रकाश की किरण में नाच रहे थे जो अंधेरे में घुसी थी। अंदर की हवा ठंडी थी, बाहर की उमस भरी रात के बिल्कुल विपरीत। ये उनसे चिपक गई, उनकी हड्डियों में समा गई। वे सावधानी से मुख्य हॉल में दाखिल हुए। मकड़ी के जाले कफन की तरह मोटे हर जगह लिपटे हुए थे। फर्नीचर धूल की एक चादर के नीचे दबा हुआ था। आकार मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। उन्हें अपनी धड़कती हुई दिल की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ऊपर की मंजिल से एक लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। प्रिया चौंक गई। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। दोनों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका आया, धूल को घुमाते हुए बवंडर में बदल दिया। हवेली की गहराई में कहीं एक दरवाजा बंद हो गया। विशाल खालीपन में आवाज गूंज उठी। परछाइयों से फुसफुसाहटें आती हुई प्रतीत हो रही थीं। इतनी धीमी कि समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी उनकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर रही थी। डर, ठंडा और चिपचिपा, अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उनका खून जम गया। गलियारे के दूसरे छोर पर एक आकृति दिखाई दी। एक औरत। वो पारदर्शी सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी जो उसके पतले शरीर से चिपकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, उसके पीले चेहरे के बिल्कुल विपरीत। लेकिन उसकी आंखें थीं जिन्होंने उन्हें बांध रखा था, बड़ी गहरी दुख और लालसा से भरी हुई जो उन्हें घूर रही थीं। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुई उतनी ही जल्दी गायब हो गई। हवा उसके दूह के अवशेषों से भारी हो गई। उनका दम घोंट रही थी। वे भागे, हवेली से बाहर निकलते हुए हाँफते हुए। बाद में गांव में आग के चारों ओर दुबके हुए एक बूढ़े आदमी ने बताया, हवेली, उसने कहा, श्रापित थी। एक अमीर परिवार वहां रहता था। उनकी बेटी की अचानक मौत ने उनकी खुशी छीन ली थी। सफेद साड़ी वाली औरत, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उनकी बेटी थी जो शांति की तलाश में थी। परिवार एक रात गायब हो गया, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। केवल फुसफुसाहटें रह गईं, हवेली की त्रासदी की गूंज। प्रिया और राहुल अगली सुबह गांव छोड़कर चले गए। डेर को बहुत पहले भुला दिया गया था। उसकी जगह एक हड्डी गहरा देने वाली ठंड ने ले ली थी, जो सूरज उगने के बाद भी लंबे समय तक रही। हवेली खामोश खड़ी थी, अपने रहस्यों की एक भयानक याद। गांव सोया हुआ था, अतीत की फुसफुसाहटों से भूतिया। और कहीं हवेली के ठंडे अंधेरे दिल में सफेद साड़ी वाली औरत शोक मनाती रही।